हाँ, मैं प्रैक्टिकल का बता रही थी आप लोगों को, तब जब तक सब आ रहे हैं। प्रैक्टिकल आपके सारे कंप्लीट हो चुके होने चाहिए। मैंने आपको रिटर्न सबको भेजा हुआ है। ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं सारे। ये वाला प्रैक्टिकल अभी कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। ये देखो सब, ये वाला प्रैक्टिकल नहीं क्लियर हो रहा था बच्चों को यहाँ से। ठीक है, इस टर्म में आपको, बाकी पिछले टर्म के थे करने आपने सारे हैं, कोई मिस नहीं होगा। ठीक है, खाद्य उत्पाद का डिज़ाइन बनाना तैयार करना हम कर चुके हैं पिछले टर्म में। लेबल बनाना आपको आना चाहिए। मिलावट की जांच वाला हम कर चुके हैं पिछले टर्म में। मानव संसाधन में शिक्षा सहायक सामग्री तैयार करना भी हम कर चुके हैं। उसके बाद स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ती व बिना लागत की सामग्री, ये भी हम कर चुके हैं। 6 प्रैक्टिकल हमारे पिछले टर्म में थे और ये हमने कर लिए। अब इस टर्म से हमारे शुरू हो रहे हैं अनुप्रयुक्त डिज़ाइन तकनीक, बंधाई और रंगाई का प्रयोग करके वस्तुएं तैयार करना। हम ये सब सीख चुके थे पिछले टर्म में ही। हमने सबने दुपट्टे बनाए थे अलग अलग तरीके से, सबको याद है। अब आपने इसके सैंपल्स अपनी फाइल में चिपकाने हैं। ठीक है, इस वाले प्रैक्टिकल को लिखकर आपने सारे सैंपल्स अपने सारी विधियों वाले चिपकाने हैं। इसके बाद है बाटिक की तरह, बाटिक वाला सिर्फ लिख लीजिए, हम नहीं करेंगे नहीं ये वाला। ठीक है, फिर इसके ब्लॉक प्रिंटिंग वाला है। ब्लॉक प्रिंटिंग वाला भी हम, आपका स्कूल खुलेगा तो हम आपको ब्लॉक वाली भी बता देंगे, पर तब तक आप ये वाला लिख के रख लीजिए इसके साथ। और सारे प्रैक्टिकल एक के नीचे नहीं करने जैसे इसमें दिए गए हैं, अलग अलग पेज से शुरू करने हैं। ठीक है, प्रयोग 7 है तो उसके बाद अगर यहाँ पे जगह बच गई तो यहीं से प्रयोग 8 मत करना, अगले पेज से शुरू करना। ठीक है, हर प्रैक्टिकल इसी तरीके से होगा। ये वाला जो प्रैक्टिकल है आपका कपड़े का निरीक्षण वाला, ये आपके टर्म में नहीं है। ठीक है, तो जिसने लिख लिया है वो ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो वाला ये ज़रूर छोड़ना तो छोड़ भी सकता है। ठीक है, इसके बाद है आपका दाग धब्बे हटाना। दाग धब्बे हटाने वाला, अब ये टेबल आप बनाएंगे, टेबल के सामने एक कपड़ा लगाएंगे उसमें जिसमें दाग वाला कपड़ा होगा और दूसरा लगाएंगे जिसमें साफ कपड़ा। ये प्रैक्टिकल भी हम कर चुके हैं, पर आपने क्या करना है, एक कपड़ा जिसमें दाग लगा होगा और दूसरे जिसमें से दाग हट गया होगा, दोनों चिपकाएंगे। जैसे बॉल पेन और स्याही का दाग है तो यहाँ दाग वाला बॉल पेन का कपड़ा और यहाँ पे दाग जिसमें से हट गया। फिर अगले इसी के नीचे सब्जी वाला कपड़ा लगा हुआ और सब्जी जिसमें से दाग हट गया। फिर चिकनाई का, तो चिकनाई वाला कपड़ा यहाँ पे उसके साथ में जिसमें से चिकनाई का दाग साफ हो गया। आई बात समझ? स्याही है तो स्याही का धब्बा वाला कपड़ा और उसके साथ में जिसमें से दाग हट गया हो। लिपस्टिक का है तो लिपस्टिक का कपड़ा और जिसमें से लिपस्टिक का दाग हट गया हो। चाय और कॉफ़ी का कपड़ा तो जिसमें चाय का दाग हो और उसमें से चाय का दाग हट गया हो। आई बात समझ? इस तरीके से आपने लगाने हैं। विधियां हम आपको पिछले टर्म में समझा चुके हैं। इसके बाद ये वाला प्रैक्टिकल है, किसी निर्धारित पद के लिए विज्ञापन का मूल्यांकन करना। ध्यान से सुन लो अब इसमें क्या करना है। ये आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं विज्ञापनों के। ठीक है, ये नमूना है, सैंपल है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही कट करके चिपका दें। आपने असल का अखबार लेना है जिसमें आपको इस तरीके की नौकरी की जो वैकेंसी की होती है कि इसके लिए ये पद खाली है, इसके लिए अप्लाई करें, इसके लिए अप्लाई करें। तो जो नौकरी की आपको एड्स दिखती हैं पेपर में, या तो आप वो काटेंगे या उसको ड्रॉ कर कर चिपकाएंगे। ठीक है, एज इट इज़ जैसे वो लगी है। अगर बहुत छोटी है तो आप उसको ड्रॉ करिए और वो बनाइए। क्लियर है? ऐसे आपने 5, इसमें 3 है ना, आपने 5 लगानी है। आई बात समझ? 5 बनानी है ऐसी। या आपने 5 ढूंढनी है असल अखबार में से। क्यों? क्योंकि इसमें जो टेबल दिया गया है ये वाला, ये टेबल आपने 5 के लिए भरना है। 5 नंबर है ना, 1 2 3 4 5। इसीलिए जिस आप एडवर्टीजमेंट जो से लगा रहे हो पेज पे वो चिपकाई आपने, या बनाई हुई है तो वो बना कर चिपका दी। और उसके सामने आप ये टेबल बनाओगे। ठीक है, उसके सामने वाली शीट पे जो लाइनों वाली है वहाँ पे ये टेबल बनाओगे और उसकी जानकारी देखोगे। जैसे कंपनी का नाम और पता, तो कंपनी का नाम और पता क्या है? कंपनी का नाम है DAV पब्लिक स्कूल, उसका एड्रेस है ये राजेंद्र नगर गाज़ियाबाद। तो ये लिखा आपने नाम और पता। टेलीफोन नंबर, ईमेल।
टेलीफोन नंबर उन्होंने दिया हुआ है, ईमेल भी दिया हुआ है, ये आप उसमें लिख देंगे इस कॉलम के सामने। विज्ञापन किस समाचार पत्र में आया, अब हमें ये नहीं पता, इसीलिए मैंने कहा आप असली का अपना अखबार लीजिए, आपको पता होगा कौन से अखबार में ये विज्ञापन आया था। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स में आया, नवभारत टाइम्स में, किस में आया। विज्ञापन की तिथि कौन सी तारीख को आया, ये भी नहीं इसमें लिखा, आपको पता होगा कौन सी तारीख का अखबार था जिसमें से आपने लिया। विज्ञापन का पद, विज्ञापन का पद का मतलब है किसके लिए है विज्ञापन, इंग्लिश की पीजीटी के लिए, इंग्लिश की टीजीटी के लिए। ठीक है, तो विज्ञापन पद लेकर आप लिखेंगे टीचर, किसके लिए, ये टीचर के लिए। ठीक है, ये वाला विज्ञापन किसके लिए, डॉक्टर, किसके लिए, ये वाला किसके लिए, लॉयर। ठीक है, तो जिस भी पद के लिए है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कार्य अनुभव, अगर उसमें दिया गया है कि कार्य अनुभव चाहिए 4 साल का, 5 साल का, जिसमें दिखा है देखो कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस 1 साल का, तो यहाँ लिखेंगे 1 साल। इसमें नहीं दिया हुआ कार्य अनुभव कहीं पे भी, तो आप इसमें लिखेंगे खाली छोड़ दीजिए, ब्लैंक मार दीजिए। ठीक है, जिसमें आपको कार्य अनुभव या एक्सपीरियंस लिखा है उसमें वो लिख दीजिए, जिसमें लिखा हुआ है 5 साल। ठीक है, तो आप 5 साल लिखेंगे, इसमें 1 साल, इसमें 5 साल। आई बात अब समझ, कार्य अनुभव तक। आयु सीमा, आयु सीमा अगर दी गई है कि 50 साल से ऊपर का नहीं भर सकता, 30 साल से ऊपर का नहीं भर सकता, तो आप लिखेंगे। ठीक है, शैक्षिक अर्हताएं, क्या क्या पढ़ाई करने की ज़रूरत है उसके लिए, इसमें दिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, 3 साल जो है इसमें लिखा होना चाहिए। तो ये जो भी चीज़ें दी गई हैं उसमें एक्सपीरियंस में, सॉरी एजुकेशन में या कार्य शैक्षिक अर्हताएं में, तो वो लिखना है। कार्य विनिर्देश अगर दिए हैं कि आपने क्या काम करना होगा इसमें। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ का अगर कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ नहीं दिया हुआ क्या काम करना होगा, यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ क्या काम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब में ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है कि आपने ये करना होगा तो आप लिखे, उसमें बताएंगे कि यहाँ पे आपने ये काम करना है, जैसे पढ़ा, टीचर में लिखा होगा टीचिंग करनी है। ठीक है, लॉयर में लिखा होगा केस लड़ने हैं। ठीक है, डॉक्टर में लिखा होगा पेशेंट का इलाज, तो वो चीज़ आपके कार्य विनिर्देश में आएगा। प्रतिपूर्ति पैकेज, अगर यहाँ पे लिखा हुआ कितनी तनख्वाह देंगे तो वो लिखिए, नहीं लिखा हुआ तनख्वाह नहीं देंगे। इसमें लिखा हुआ है 50,000 देंगे, इसमें नहीं लिखा हुआ से कितनी देंगे, तो इसमें खाली छोड़ दीजिए, स्लैश लिख दीजिए। जिसमें दिया हुआ है उसमें 50,000 लिखा है तो 50,000 देंगे, इसमें नहीं लिखा हुआ तो इसमें खाली छोड़ देंगे। तो वो आपके विज्ञापन पर डिपेंड करता है कि उसमें क्या चीज़ दी गई। आवेदन पत्र के लिए अंतिम तिथि, अब इसमें अंतिम तिथि अगर लिखी हुई है 15 दिन दी हुई है तो लिखेंगे 15 दिन बाद। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, इसने लिखा हुआ 28 फरवरी 2013 तक, तो 28 फरवरी 2013 लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 10 फरवरी 2019, तो आपने 10 फरवरी 2019 लिखना है। क्लियर है। कंपनी के संपर्क व्यक्ति का ब्यौरा, अगर उसमें बताया है कि इसको भेजिए तो ये चीज़ दी हुई है, जॉब्स एट इस ऑर्गेनाइजेशन पर, इस पे इसको मेल करना है। ठीक है, ये इसमें ये भी दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे आपको बताया कि किस इंसान को संपर्क करना है, उसका पता, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, जो चीज़ दी गई है वो आपने देनी। क्लियर है ये चीज़। प्रैक्टिकल को लेकर टेबल कैसे बनेंगे, 5 विज्ञापन है, 5 टेबल बनेंगे। ठीक है, नहीं तो एक में बना सकते हो तो एक में बना लो, पर पूरा लिखना सही से है, ऐसे नहीं है कि छोटा छोटा करके लिख दे, पढ़ाई ना जाए। ठीक है, आमने सामने लिखो, जो विज्ञापन है उसका टेबल बनाओ, फिर उसका अगला विज्ञापन, उसका टेबल बनाओ, फिर उसका अगला। ज़्यादा पढ़ने 12 पॉइंट तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई बात समझ अब? आया ना? उसके बाद दोबारा से बेटा वीडियो देख लेना, तो आप अगर लेट आए हो ना तो इसमें वीडियो देख लेना, वीडियो भेज रही हूँ। क्लियर है? आपने विज्ञापन इसमें बस इतना याद रखो, 5 विज्ञापन आपने लेने हैं, असल विज्ञापन लेने हैं, ये कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसकी फोटो नहीं लगानी। ठीक है, आपने जो जानकारी आपको इस टेबल में दी गई है वो जानकारी आपने भरनी है, जो आपको इसमें नहीं दी गई इस डब्बे में वो आपने खाली छोड़ देनी है। ठीक है, कोई ना कोई तो जानकारी होगी तो वो आप सब देंगे ज़रूर। आई बात समझ अब?
यस मैम। आपने ये 5 टेबल जरूर बनाने, ये ध्यान रखो, और जो जानकारी मांगी है वो उस विज्ञापन में से देखकर भर दो। ठीक है, वो मैं अभी वीडियो में फिर से देखें, एक एक को मैंने अलग से समझाया है, मेरे को पढ़ाना भी है, क्लास भी लेनी है, मैं प्रैक्टिकल समझा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला है अपने पैम्फलेट बनानी है। पैम्फलेट वाला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इन चारों में से किसी एक मुद्दे के ऊपर, अभी हम यही वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संगठन, उपभोक्ता के कर्तव्य, उपभोक्ता की समस्याएं, ये चार हम मुद्दे अभी मैम पढ़ेंगे। आप ये पहले वाला ही बता रहे हो ना? हाँ, मैं अगला बता रही हूँ, 10वें के बाद 11वां। ठीक है, मैम मतलब आप ये पहले भी समझा चुके हैं। बता चुकी हूँ। ठीक है, अब ये अपने पैम्फलेट बनानी है, सबकी पैम्फलेट अपने फाइल में चिपकी होनी चाहिए। ठीक है, आपने ये पैम्फलेट आपकी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संगठन में से किसी एक चीज के ऊपर आपने पैम्फलेट तैयार करनी है। पैम्फलेट मैं आपको बता चुकी हूँ, या तो लीफलेट होती है या पैम्फलेट होती है। ठीक है, ये जो है, ये एक ही पेज पे जो होती है वो लीफलेट होती है, जो मुड़ी हुई होती है ग्रीटिंग कार्ड की तरह वो पैम्फलेट होती है। ठीक है, अब ये वाला जो है आपका केंद्र बिंदु प्रस्तुतिकरण व्यय प्रौद्योगिकी और लागत के संदर्भ में निम्न में से किसी संचार माध्यम की विवेचना एवं चर्चा करें। हमने ये वाला पढ़ लिया है, संचार वाला पाठ याद है सबको, विकास संचार वाला। विकास संचार में हमने अलग अलग संचार के माध्यम पढ़े थे, मुद्रित यानी कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब आते हैं। रेडियो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमने पढ़ा था जिसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें आती हैं। ठीक है, सोशल मीडिया भी आती है। तो ये आपके 3 माध्यम है, किसी 3 माध्यम में से कोई एक जो है वो आपने लेना है। ठीक है, जैसे आपने कोई रेडियो पे शोज देखा तो आप वो रेफरेंस के लिए यूज करें, आपने कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा वो एज अ रेफरेंस यूज करें। ठीक है, पर वो किस मुद्दे पे होना चाहिए, विकास संचार के ऊपर। किसके ऊपर होना चाहिए, विकास संचार। वो ऐसे किसी मुद्दे को करे जिससे किसी का विकास हो, उसको आपने उसके बारे में करना है कि कौन से समाचार पत्र में था, कौन सी तिथि पे था, क्या आकार था उसका, किस मुद्दे के बारे में जो है कितनी बार 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 उस पर बात हुई, विकास के मुद्दे पर कितनी बार बात हुई, कौन से पेज पर था, मुद्दा क्या था, संदेश क्या, ये आपने उस जो है अखबार जिसमें से आपने लिया है वो आर्टिकल जिसके ऊपर विकास संचार हो रहा है उसके बारे में आपने देना। चित्र की उपस्थिति थी या नहीं थी, चित्र जो है वो उसी के साथ वो लेता था, मतलब सेम था। जैसे कि मान लीजिए फोटो अगर किसी गांव की थी तो वो गांव की बात हो रही है, ये नहीं है कि गांव की फोटो लगा के किसी और ही मुद्दे पे बात हो रही है, तो वो बताना आपने। ठीक है, विज्ञापन क्षेत्र कितना, कितने हिस्से में वो न्यूज़पेपर में आ रहा था, रंग सही थे या नहीं थे, संतुलन आपको कैसा लगा, बस इस ये आपने चेक करना है कि वो प्रस्तुति कैसी थी उस विज्ञापन की या उस माध्यम की संचार के। ठीक है, अभी जैसे आप मान लीजिए कोई रेडियो का शो सुनते हैं तो किसके ऊपर रेडियो का शो था, कौन सी तारीख को सुना आपने, कितने देर तक चला, क्या तकनीक थी। ठीक है, बात कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, क्या किस तरीके मजाक की तरह कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे, चैनल का नाम क्या है, किसके ऊपर था वो, अनुदेश माध्यम क्या था उसका, उद्देश्य क्या था, ये आपने बस इस तरीके से लेना। उसके बाद आप उसको देखेंगे कि उत्तम, अच्छा, औसत आप किस किस कैटेगरी में डालेंगे। दिन किस, अगर आपको लगता है कि जो मुद्दा था वो सही समय पर वो प्रकाशित हो रहा था या सुनाई दे रहा था तो आप वो लिखेंगे, हाँ सही बोल, बिल्कुल सही टाइम पे था, उस समय ज़्यादा लोग सुन रहे होंगे, अच्छा था कुछ लोग सुन रहे थे, औसत हाँ कम सुन रहे होंगे, खराब या नहीं उस समय कोई भी नहीं सुन रहा होगा। तो इस तरीके से आपने ये पॉइंट्स को असेस करना है। श्रोताओं को व्यस्त रखने में कामयाब था या नहीं था, रुचि उसमें लगी आपको नहीं लगी, बस टिक कर दो, जो से में आपको लग रहा है सही है उसमें आप इसको टिक कर दीजिए। ठीक है, ध्वनि अंकरण स्पष्टता सही थी, संदेश स्पष्ट था, ये सब चीज़ों को आपने अपना चेक करना है कि आपने जो शो देखा या सुना वो आपको कैसा लगा उसके माध्यम से। ठीक है, आप अगर आप उसको सुन रहे होते तो आप उसको कितना आप उसे सीखते, आपको लगता उससे विकास हुआ या उससे नहीं हुआ। आई बात समझ? अब क्लियर है ये चीज़, ये आपके हैं प्रैक्टिकल। यस मैम। जिसको बीच में नहीं आई वो वीडियो देख लेना, वीडियो में मैं सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, और मैं आपके क्लास में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आपका माइक स्लो है। बेटा, माइक ऑफ कर लो सारे अपना
प्लीज शोर नहीं चाहिए मुझे, किसी का माइक ऑन नहीं चाहिए। ये रूपा कुमारी, बेटा आपने नहीं सुनना तो मत आया करो, फिर बातें में लगे हो, ये सुनाई नहीं दे रहा है क्लास में क्या चल रहा है। हाँ जी, कहाँ से शुरू कर रहे थे? हमने कंज्यूमर का कर लिया था, उपभोक्ता कौन होता है, ठीक है। परिभाषा कर ली थी हमने, कहाँ तक करी थी, कोई बताएगा? उपभोक्ता आगमन संख्या यहाँ तक कर लिया था हाँ, मैम। उपभोक्ता आगमन संख्या, क्या बोलते हैं इसको? फुटफॉल्स बोलते हैं, कंज्यूमर फुटफॉल्स इसको बोला जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पिछले साल भी आ चुका है, तो याद रखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला है, वस्तुओं को खरीदते समय उपभोक्ताओं की निम्न अपेक्षाएं होती है। अब क्या चीज़ें, अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कोई रमेश है, वो जो है कोई भी पदार्थ खरीदने जा रहा है, उसको आप बताएंगे कि वो बता देंगे कि क्या पता टीवी खरीदने जा रहा है, ठीक है। तो टीवी खरीदते समय वो किन किन मुद्दों के ऊपर ध्यान देगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। या वो फ़ोन खरीदने जा रहा है या कपड़े खरीदने जा रहा है, तो उसकी क्या अपेक्षाएं होंगी उससे, वो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कीमत का ध्यान रखते हैं जब भी आपका सामान खरीदने जाते हैं। दूसरा, वस्तु के बारे में उपयुक्त जानकारी देखते हैं कि सारी चीज़ें जानकारी उस पदार्थ से रिलेटेड मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ठीक है। उसे प्रमाणित वस्तुएं और सेवाएं मिले, जो भी सामान खरीद रहे हैं वो प्रमाणित हो। जैसे अगर आप क्या ले रहे हैं, आप सिल्क का कुर्ता खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर सिल्क का निशान हो, मार्क हो। आप ऊन का कपड़ा ले रहे हैं, ऊनी कपड़ा ले रहे हैं तो उसके ऊपर ऊनी निशान हो। आप खाने की कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसमें मानक चिन्ह हो, जैसे FSSAI का हमने पढ़ा था ना, याद है सबको। तो जो भी सामान ले रहे हो वो प्रमाणिक हो। आप कोई ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिले कि 100% प्योर ज्वेलरी है, ये मिलावटी नहीं। आई बात समझ। और सेवाएं, आपको सेवाओं में आता है जैसे एक्सचेंज पॉलिसी हो गई कि इतने दिन तक आप इसको एक्सचेंज करो अगर आप आज खुश नहीं हो, या आप इसको अगर कोई खराबी आती है इसको आप रिपेयर करवा सकते हो। तो वो सब क्या है, ये लोग देखते हैं कि इनको क्या सुविधाएं आपको खरीदने के बाद उस पदार्थ में मिलेंगी और क्या गुणवत्ता है उसकी। अच्छी गुणवत्ता वाला सामान देखते हैं लोग, मिलने वाला पदार्थ शुद्ध हो ये देखते हैं लोग, वजन जितने का पैसा दे रहे हैं वो वजन जो है वो सही हो। अब आप सब्जी खरीदने जाते हो, कितने बच्चे सब्जी खरीदने जाते हैं, कौन कौन जाता है? कोई भी नहीं जाता? हम जाते हैं। हाँ जाते हो, तो कैसे क्या देखते हो? मैं भी जाती हूँ। सब्जी पे बाहर देखते हो ना, सब्जी खरीदने गए कि भैया ज्यादा तो नहीं, तोल कम तो नहीं कर रहा, जितने किलो आपने बोला, आधा किलो बोली तो आधा किलो ही हो, एक पाव बोलिए तो एक पाव ही हो, ठीक है। तो इस तरीके से जितना आप पैसा दे रहे हो ये देखते हो ना, तो ये चीज़। और ज़्यादा हम किसको प्रेफर करते हैं, जिसके पास वो दूसरा वाला कांटा होता है या जिसके पास अब इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है, किसके जो है ज़्यादा हमें वो रहता है कि इसके जो है बाहर सही होगा? हम इलेक्ट्रॉनिक वाला देखते हो ना, तो क्योंकि उसमें क्या करते हैं, पत्थर लगा देते हैं, मैग्नेट लगा देते हैं, ये सब तरीके से क्या करते हैं, भार को इधर उधर कर देते हैं, है ना, भार घटा देते हैं ना वो। तो इस तरीके से भी करते हैं। तो इसी तरीके से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितने पैसे हम दे रहे हैं वजन उसका सही हो। दुकानदार सामान की बिक्री और प्रोत्साहन में नैतिकता दिखाए, जो भी सामान बेच रहा है उसमें ईमानदारी से बेचे, कोई गलत बात ना करे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो वो कोई बेईमानी वाला कि आप अगर अगर आप बिल नहीं लोगे तो मैं आपको इतने % डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है, अगर ऐसा बोलता है दुकानदार, ठीक है। तो ये आपको बोलता है कि इसका जो है वारंटी कार्ड छुपा दिया कि इसके साथ तो है ही नहीं वारंटी, इसके साथ तो ये नहीं है, आप क्या करोगे उसको लेकर। इस तरीके से अगर बातें कर रहा है, यानी कि दुकानदार जो है वो नैतिकता नहीं रख रहा, बेईमानी करने की कोशिश कर रहा है, ताकि क्योंकि पदार्थ की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है तो उनको पता है कि वापस हमारे पास आएगा। आई बात समझ। तो इस तरीके की हम चीज़ें चेक करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो ये सब हो। अब यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा कर आ सकता है कि वही मैंने जैसे कहा कि पदार्थ आपको दे देंगे, आप उसे खरीदने जा रहे हैं या कोई एक इंसान खरीदने जा रहा है तो क्या क्या उम्मीद रखेगा उसे खरीदते समय, किन किन चीज़ों को चेक करेगा। तो आपने इसी तरीके से आज का आपका होमवर्क है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के हिसाब से आप क्या देखने करेंगे, कोई भी टीवी ले लो, फ़ोन ले लो, ऐसी कोई चीज़, मिक्सी ले लो, कोई भी ऐसी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ और खाने की चीज़, ठीक है। जब आप ये दोनों चीज़ें खरीदने और कपड़ा, 3 का कर लो, ठीक है, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ और खाने की चीज़, इन तीनों को अगर आप खरीदने जाते हैं
तो आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हैं, आपने वो पॉइंट्स लिखने हैं 5 नंबर के हिसाब से, ठीक है। 5 पॉइंट्स लिख लेंगे सब आज के होमवर्क में, यस मैम। ठीक है। तो इस हिसाब से आपने रहता कि आपको पता चले कि जब आप एक उपभोक्ता की तरह सामान खरीदने जाओगे इनसे रिलेटेड, तो आप किन चीज़ों को ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन क्योंकि ऐसे आपका आ जाता है, ठीक है। चलो अगला है उपभोक्ता की समस्याएं। अब उपभोक्ता जो है वो क्या क्या समस्या का सामना करते हैं। पहला तो कम स्तर की गुणवत्ता, खराब गुणवत्ता वाले पदार्थ। गुणवत्ता के साथ आप क्या करते हैं, जो विक्रेता होते हैं वो गुणवत्ता खराब कर देते हैं। सेम ब्रांड का लेने जा रहे हो, अब देखो आपको पता है सरोजनी वगैरह देख कोई गया कभी, सरोजनी मार्केट वगैरह या जनपथ वगैरह यस मैम। है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, पर क्या होता है वो ब्रांड नकली होती है और वो क्या होता है खराब माल होता है, वो सस्ते दाम पे बेचते हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो ना तो बिल देते हैं, है ना। अगर आप वहाँ से ले आए कोई कपड़ा और वो खराब निकलेगा, आप किसके पास जाओगे कंप्लेंट करने, किसी के पास नहीं जा सकते। जा सकते हो, है ना, नहीं जा सकते ना, क्योंकि आपको नहीं पता अगले दिन वो जो जिससे खरीदी वो वहाँ बैठता है नहीं बैठता, या आपने तो वो कहेगा मेरे से कहाँ है प्रूफ कि आप लेके गए हो, क्योंकि ना कोई बिल है ना कोई सबूत है उस चीज़ का, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कई बार खराब गुणवत्ता की चीज़ हमें मिल जाती है। दूसरा, मिलावट होती है कभी कोई पदार्थों में, हमने पढ़ा मिलावट वाला तो चैप्टर ही हमने पढ़ा था, किस किस चीज़ की मिलावट होती है। हल्दी में किस चीज़ की होती है, मेटानिल पीले रंग की मिलावट होती है। दूध में किस चीज़ की होती है, स्टार्च की मिलावट होती है। ये सब मिलावट की वजह से भी हमारे कई पदार्थ, चाहे हमारे खाने पीने के पदार्थ हो या कोई और भी पदार्थ हो, उनमें भी मिलावट हो जाती है। जैसे मिलावट क्या, आप बल्ब लेने गए, आप 4 बल्ब लेने गए, उनमें से एक बल्ब क्या हुआ, खराब था, तो वो भी मिलावटी हो गई, है ना। तो अधिक कीमत, कीमत जो उसकी असल कीमत है उससे ज़्यादा आपसे पैसे ले लिए गए, तो वो भी क्या होते हैं, कीमत को लेकर आपको आपके साथ वो धोखा किया जाता है कि असल में उसकी कीमत थी, अभी क्यों हुआ, क्योंकि आपने कंपेयर नहीं किया कहीं से। आप वो चीज़ लेने गए, आपको 500 रुपये की मिली और बाज़ार में जो आप कहीं और लेने गए वहाँ पे 300 रुपये की मिल रही थी, ठीक है। कीमत को लेकर, जैसे सिंपल पेन लेने जाओ, 5 रुपये का पेन आपको भैया 7 रुपये में दे देते हैं, या 3 रुपये का 5 रुपये में दे देते हैं, तो क्या हुआ, कीमत आपसे ज़्यादा वसूली जाती है। उपभोक्ता जानकारी का अभाव, दूसरा ये सब क्यों होता है, क्योंकि उपभोक्ता को जानकारी ही नहीं है कि उसे कैसा पदार्थ खरीदना चाहिए, किस तरीके से खरीदना चाहिए, और अगर उसके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वो कहाँ जाकर उसकी समस्या का वो कंप्लेंट कर सकते हैं। अंजलि बेटा अपना म्यूट क्यों नहीं करते हो आप, पहले तो लेट आते हो, म्यूट होना चाहिए सबका। जब मैं पूछती हूँ क्वेश्चन यस और नो तब कोई नहीं बोलता, पर जब मैं पढ़ा रही हूँ उस टाइम में भी आप अपना माइक ऑन कर लेते हो, ठीक है। दूसरा है अपूर्ण या गलत जानकारी देना। कई बार क्या करते हैं कि जानकारी गलत दे देते हैं, कि जैसे कि आपको कोई फ़ोन लेने गए हो और आपको क्या किया, उसमें बोला गया कि इसमें इतनी स्टोरेज है, ज़्यादा स्टोरेज बता दी, ठीक है। या आप टीवी लेने गए और टीवी में आपको कोई चीज़ बताई कि ये तो इसमें ये फीचर है, इसमें स्मार्ट टीवी है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो ले आए, पर आपने जब चलाया तो पता चला कि वो स्मार्ट टीवी नहीं था, उसमें तो केबल कनेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी कोई गलत या पूरी जानकारी ना देना, ठीक है। ज़्यादा बिजली खाती है कोई चीज़, बल्ब लेने का देखा कि बिजली कम लेती है पर इसलिए में वो बिजली ज़्यादा लगती है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ जो आपको जानकारी दी जाती। गलत तोल और माप, ये तो हम कर ही चुके हैं, माप तोल में गड़बड़ होती है। अप्रामाणिक नकली जाली उत्पाद है, वो ये नकली जाली उत्पाद, जैसे कि आपको लेस के सिंपल चिप्स हैं, या आपके जो कॉमन ब्रांडेड बिस्किट्स वगैरह कोई आते हैं, लोग क्या करते हैं उसी से रिलेटेड फेक ब्रांड बना, सेम पैकिंग होती है, सब कुछ सेम होता है, नाम के स्पेलिंग में चेंज करते हैं। जैसे आपने सिंपल, आपको नाइक जैसे ब्रांड है NIKE है, अब वो क्या करेंगे NYKE लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, लगेगा इंसान को जिसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये तो उसको लगेगा असली ब्रांड है, पर क्या होगा, नकली जाली उत्पाद होता है, ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से क्या करते हैं, असल जो अच्छी गुणवत्ता की चीज़ के भ्रम में लोगों को गलत नकली माल दे दिया जाता है, ठीक है। बिक्री संवर्धन योजनाएं, बिक्री संवर्धन योजनाएं कई बार क्या होती हैं
कि बेचने के लिए कई बार क्या करते हैं, बढ़ा कर डिस्काउंट और ये सब जो है वो एग्जैजरेट कर शो करते हैं कि इसमें 50% डिस्काउंट इसमें, और असल में जब आप लेने जाओगे तो आपको उसमें कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा क्योंकि टैक्स जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, ऐसा कुछ। पर जैसे आपको ऑर्डर उसमें लिखा कि बाय वन गेट वन में अंदर पता चला कि बाय वन गेट वन तो सिर्फ कुछ ही चीज़ों के ऊपर है, सबके ऊपर नहीं है। आप अगर सिर्फ इतने हज़ार का खरीदोगे तभी आपको बाय वन गेट वन मिलेगा। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, आई बात समझ? यस मैम। कम स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं जो हैं वो ये निर्माता खराब गुणवत्ता वाली वस्तु बनाकर बेच देते हैं। कई बार उन पर लगा लेबल भी गुणवत्ता वाली वस्तु की नकल होता है, नकली वो लेबल लगा दिया जाता है। ऐसा होने पर उपभोक्ता धोखा खा जाता है और उसे खरीद लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, जैसे नाइक के जूते हैं जो उसमें क्या है NYK लिख दिया है नाइके की जगह, या फॉन्ट बदल दिया, ठीक है, या एक ई एक्स्ट्रा डाल दिया। ऐसे करके लेबल जो है बिल्कुल मिलता जुलता बनाते हैं ताकि ये लोगों को भ्रम हो जाए। मिलावट का अर्थ है किसी पदार्थ में निम्न स्तर का घटिया पदार्थ मिलाना या उसमें कुछ अच्छा पदार्थ निकाल लेना। हमने पढ़ चुके हैं मिलावट की परिभाषा, तो जानबूझकर पैसा कमाने के लिए किया जाता है, परंतु कभी अनजाने से भी हो जाती है। मिलावटी पदार्थ स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं, जैसे हल्दी में मिटानिल पीला रंग, चाय पत्ती में लोहे का चूरा, दूध में पानी, ये सब क्या है? मिलावट है। अधिक कीमत, कई बार एक ही वस्तु की कीमत अलग अलग दुकानों पर अलग अलग होती है। कई बार इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बड़ी दुकानों के अतिरिक्त खर्चे, खरीदारी का स्थान, वस्तु की मांग, वितरण प्रणाली, वस्तु की गुणवत्ता। उपभोक्ता को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि महंगी वस्तु है तो ही अच्छी है। तो इसमें वस्तु की कीमत में क्या होता है कि जैसे कि अच्छी जगह पे कोई वो है स्टोर बना हुआ है, उनका तो इतने सारे उन्होंने लोग भी रखे हुए हैं, वो बिजली का बिल भी उनका ज़्यादा आता है, किराया भी उनका, तो इसीलिए वो दाम बढ़ाकर करते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा क्या करते हैं, जो नकली चीज़ें बनाते हैं वो उठा लेते हैं और वो सेम नकली माल जो है वो क्या करने लग जाते हैं, अधिक कीमत पर बेच देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जितनी उसकी असल कीमत है उतने में ही कोशिश करनी चाहिए पदार्थ को खरीदने की। अगर हो सके तो हमें मोल भाव ज़रूर करना चाहिए। उपभोक्ता जानकारी का अभाव, उपभोक्ता को अपने अधिकार और अपने दायित्व की जानकारी नहीं होती, इसीलिए उसको बाद में समस्या आने लगती है। अपूर्ण या गलत जानकारी मिलना, पूरी जानकारी ना देना या जानकारी जो देना वो गलत देना। अधिकांश वस्तु पर लगे लेबल अपूर्ण होते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? यस मैम। अभी अपूर्ण जानकारी मैं आपको बताती हूँ का क्या मतलब होता है। तो कई बार क्या करते हैं, ये देखो, ये तो सही है, एक मिनट, ये देखो, ये वाला देखो, दिख रहा है सबको? यस मैम। देखो इसमें क्या है, इसमें आपको दिया गया है इंग्रेडिएंट बताया, जैसे खाद्य पदार्थ है, उसमें बताया सॉल्ट है, नमक है। अब इसमें बताया एसिडिटी रेगुलेटर 260, क्या है 260? पूरी जानकारी है? नहीं है। किसी को क्या पता कौन सा 260 प्रेजर्वेटिव है? स्टेबलाइजर 1422 415। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक तरीके से अधूरी जानकारी दे दी। अब मैं ये तो बता दिया कि है, पर ये एक इंसान को जो सामान खरीदने जा रहा है उसे क्या पता कि ये कौन सी चीज़ है। या तो वो बैठ के पूरी रिसर्च करे उस समय पर, खरीदते समय, कि ये असल में क्या होता है, इसके क्या नुकसान होते हैं, इससे हम अगर हमारे शरीर में चले गए, या वो क्या करे, ये सब चीज़ें ना देखे और अपना सामान जिसको ज़रूरत है वो उठा कर ले आए। मोस्टली लोग यही करते हैं ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, कई बार जानकारी अधूरी दे दी जाती है। दी तो हुई है, वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जानकारी नहीं दी, क्या क्या डाला, क्या है, अधूरी जानकारी। क्या कितने अमाउंट में डाला, उसको किस हिसाब से डाला, क्या है वो, उससे क्या नुकसान होता है, ये जानकारी हमें नहीं मिली। क्लियर है, समझ आई बात?
हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरीके से खाद्य पदार्थ पर अधूरी जानकारी दे दी जाती है। ठीक है, और इस तरीके से उपभोक्ताओं को ठगा जाता है। ठीक है, अधिकांश वस्तुओं पर लगे लेबल अपूर्ण होते हैं, संपूर्ण जानकारी नहीं देते। उपभोक्ता के लिए वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का दूसरा साधन विज्ञापन होते हैं, परंतु अधिकांश विज्ञापन भी पूरी जानकारी नहीं देते। हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, हम ऐड देख के जाते हैं कि यहाँ ये स्टोर खुला है, चलो यहाँ से ले आते हैं। स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रही? आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. स्क्रीन अड़ Yes, गई। ma'am. Yes, ma'am. स्क्रीन ही अड़ गई है। Yes, ma'am. ठीक है, तो कई बार हम विज्ञापन देखकर जाते हैं सामान खरीदने, और विज्ञापन ही क्या होते हैं, अधूरे होते हैं या भ्रामक होते हैं। यानी हमें क्या करते हैं, क्रीम के इशारे से बोलते हैं ना, ये क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे, ये लो आप पतले, ये पियो ये पतले हो जाओगे। तो ये क्या होते हैं, हम ये सिर्फ चीज़ सुनकर हम वो पदार्थ को ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, और बाद में हमें वो परिणाम नहीं दिखते जो उसमें बताए गए। उपभोक्ता को उत्पादन गुणवत्ता की पहचान करने के लिए क्रय मार्गदर्शिता उपलब्ध नहीं होती, इसलिए वह उचित वस्तु का चुनाव नहीं कि किस तरीके से पदार्थ खरीदना चाहिए, वो जो है कि क्या गुणवत्ता किस पदार्थ में देखनी चाहिए, वो एक उपभोक्ता को ये चीज़ पता ही नहीं होती। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो कई बार पदार्थ जो है वो गलत तरीके से खरीद लाते हैं। एक सरकार को ये चाहिए कि कई पदार्थों में क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्या हमारे लिए नुकसानदायक है, क्या हमारे लिए अच्छी है। ठीक है, कहाँ हम जाकर लिख सकते हैं। तो एक पोर्टल टाइप बनना चाहिए जहाँ पे हमें चुनाव करने में आसानी हो। कई बार उपभोक्ता अनुचित पैकिंग के कारण भी धोखा खा जाते हैं। त्योहारों में ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना कि त्योहारों वगैरह में कि वो बकेट्स वगैरह बना रखी होती है उन्होंने, बड़े अट्रैक्टिव से, जिसको देखकर हम ले आते हैं, और उसके अंदर होता क्या है, जो आप देखो कैडबरी का जो डब्बा होता है सिंपल सा, उसमें अगर आप अलग से वो सामान खरीदोगे आपको सस्ता पड़ेगा, पर जस्ट बिकॉज वो डब्बे में डाल दिया है तो वो आपको महंगा देते हैं। 100 रुपये का अगर आपको बॉक्स मिलता है तो 100 रुपये का सामान होता है उसके अंदर? नहीं होता। हमेशा वो क्या करते हैं, उसमें से सामान घटा ही देते हैं सिर्फ उसकी एक पैकिंग करने के लिए। तो इस तरीके से भी क्या कर जाता है, उपभोक्ता को ठगा जाता है। गलत तोल और माप, कई दुकानें माप तोल में उपभोक्ता को ठगते हैं और उनको कम सामान देते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, प्रमाणित बाटों का प्रयोग ना करना, मैं आपको बता ही रही। अब आप अगर वो वाले कांटे वाला अगर आप लेते हो भार तोलने वाला, तो उसमें क्या होता है, आप जितना उसने वजन डाला, आपको कैसे पता कि वो 1 किलो का ही है, कैसे पता आधा किलो का ही है? नहीं होता ना। कई बार घिस देते हैं उसको, कई बार क्या करते हैं, पत्थर पर डाल देते हैं उसकी जगह पे। तो ये क्या कहते हैं, प्रमाणित बाटों का प्रयोग वो नहीं करते। बाट के नीचे ऐसे खोदना, वो ये था नीचे से क्या कर रहे हैं, वो जो भार है उसको क्या करा, हटा दिए, छिल दिया उसको, ताकि वजन जो है वो कम हो जाए। बाट के सामने पत्थर से तोलना, तराजू के पल्ले में चुंबक लगा, जहाँ तराजू होता है वहाँ पे क्या कर देते हैं, चुंबक लगा देते, तो भार सारा कहाँ जाता है, जहाँ सब्जी रखी या सामान रखा उसमें और भार जो है वो चला जाता है। तरल पदार्थ को मापने के लिए तोल के नीचे से ऊपर उठा देना, वही गलत तरीके से जो है तोलना। इलास्टिक, रिबन आदि को खींचकर मापना। मीटर रोड का प्रयोग ना करना और मेज पर निशान लगाकर कपड़ा मापना। जैसे कपड़ा खरीदने जाते हो, वो मीटर का प्रयोग नहीं करते, उन्होंने निशान लगाते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ऐसे से 1 मीटर भी जो है उसमें 5-5 सेंटीमीटर भी घटाते जाएंगे वो अगर 1 मीटर में से, तो क्या होगा, उनका पूरा का पूरा कपड़ा बच जाता है। आई बात समझ? Yes, ma'am. अप्रमाणक नकली जाली उत्पाद बनाना, मैं आपको बता ही चुकी नकली। जैसे कि क्या है, आपको अच्छी ब्रांड का सैमसंग का फ़ोन लेने जाते हो और उसमें क्या करा जाता है, सैमसंग का बाहर से खोखा होता है, अंदर से नकली चाइनीज में कुछ सब पदार्थ सामान डाल दिया जाता है। ठीक है, तो वो जाली उत्पाद बनाते हैं। इसी तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ नाइक का एग्जांपल, कि असली नाइक में थोड़ा सा स्पेलिंग का बदल दिया, फ़ॉन्ट बदल दिया, रंग बदल दिया, जिससे किसी को क्या लगता है, पता नहीं चलता कि वो असली है या नकली है। बिक्री संवर्धन योजना, आजकल बाजार में उत्पादों की भरमार है, इसलिए कंपनियां एक दूसरे से स्पर्धा कर रही हैं। उपभोक्ता को एक दूसरे को खरीदने के लिए, वस्तु को खरीदवाने के लिए वो बिक्री संवर्धन योजना लाते हैं। जैसे कि लकी, यही मैंने बताया ना, लकी ड्रॉ, 100% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट,
पुराना लाइए नया ले जाइए, इस तरीके के डिस्काउंट होते हैं। पर असल में आप सामान की वो सेवा को लेने जाते हो तो आपको पता चलता है कि इसमें भी क्या था, पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ था। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण ऐसे साधन हैं जो उपभोक्ताओं को स्वयं के प्रतिकूल बाजार बलों से सुरक्षित करने के लिए सशक्त और तैयार करते हैं। ये उपभोक्ता को उन कानूनों, नीतिगत मसलों को समझने में सहायक होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के रूप में उनके अधिकारों और विकल्पों पर प्रभाव डालते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण क्या है? ये वो साधन है, ठीक है। ये आपका परिभाषा उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, ये वो तरीका होता है जिससे एक उपभोक्ता को बचाया जाता है और उसको एक अच्छा उपभोक्ता बनने के लिए तैयार किया जाता है कि वो सभी पदार्थ खरीदते समय क्या देखना है, अगर कुछ आपके साथ गड़बड़ होती है तो आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो, और अगर आपके साथ कोई नुकसान होता है तो आप कहाँ जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, और ताकि जो है बेचने वाले विक्रेता ये गलत तरीके ना अपनाए और उपभोक्ता को ना ठगे। आई बात समझ? उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का क्या महत्व है? हम एक अब क्या है हमारे लिए, हमारी सिर्फ कंट्री की मतलब हमारे पदार्थ में जो अगर हम कोई खरीदने जा रहे हैं सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, इससे हमारी कंट्री की एक साख बन जाती है कि आप जैसे कि कोई फॉरेनर आता है तो एक 200 रुपये की चीज़ उनको 2000 में बेच दी जाती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो इससे क्या होगा, अगर उन्हें बाद में पता चलता है कि उनको ज़्यादा पैसे लिए गए तो एक ही कंट्री की इमेज हो जाती है कि यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, फॉरेनर्स को ठगा जाता है। तो कभी फॉरेनर आएंगे इस देश में? आएंगे? नो मैम। नहीं आएंगे ना, क्योंकि एक इमेज बन गई कि भारत जो है वहाँ पे फॉरेनर्स को पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, उनसे ठगे जाते हैं। तो इसीलिए वो एक हम जो दुनिया में हमारी जो वो है इमेज है वो ख़राब हो जाती है। इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण और होना ज़रूरी है ताकि कोई भी विक्रेता किसी को भी देखकर क्या करे, बेईमानी ना करे और हमारी जो साख है पूरी दुनिया में वो अच्छी बनी रहे। तो हम एक वैश्विक ग्राम्य में रह रहे हैं और वैश्विक बाजार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ते कदम उपभोक्ताओं के लिए वैश्विक नजरिए को आवश्यक मानते हैं। उपभोक्ता चुपचाप नहीं बैठ सकता अपने आर्थिक तंत्र और अब देखो, जो एक देश की अर्थव्यवस्था चलती है इसीलिए चल पाती है क्योंकि वहाँ लोग सामान खरीदते हैं। अगर सामान का लेन देन नहीं होगा, पैसा नहीं मार्केट में जाएगा, है ना। अगर कोई सामान नहीं खरीदेगा तो पैसे लोगों के पास कहाँ से आएंगे? कहीं से नहीं आ सकते। पैसे नहीं आएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि लोगों को अगर हम ये तंत्र ही खराब कर देंगे जहाँ पे लोगों को सामान खरीदने से डर लगे, पैसे खर्चने से डरें, तो उससे क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा और दुनिया में भी हम क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो इसीलिए उपभोक्ता को जागरूक बनाना और इस तंत्र को अच्छा बनाना कि सब ईमानदारी से यहाँ पे सामान बिके, सब कुछ ईमानदारी से काम हो ताकि सही तरीके से ये सिस्टम चलता रहे। आई बात समझ? यस मैम। ठीक है। तो इसीलिए लोगों को जागरूक करना, लोगों को सतर्क करना, सामान बेचने वाले जो विक्रेता होते हैं उन पर पाबंदियां लगाना, कोई एक एक्शन प्लान बना कि इनको जुर्माना भरना पड़े अगर ये कुछ गलत काम करें, ठीक है, ताकि वो डरें इन सब चीज़ों ऐसे कोई गलत काम करने से। ठीक है। अब इसके लिए क्या बनाया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। कौन से सन में? 1986। ठीक है, 1986 में। ये अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो उपभोक्ता संरक्षण की ज़रूरत क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, तो क्या बनाया सरकार ने, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे क्या बोलते हैं, CPA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CPA। अंडरलाइन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। CPA क्या होता है? फुल फॉर्म भी नहीं देते, CPA बोलते हैं। CPA क्या है आपका, क्या बताओ क्या है ये? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। क्या है ये? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कौन से साल में आया ये? 1986। इसमें संशोधन हुए 2019 में, नया उपभोक्ता संरक्षण, ये भी अंडरलाइन कर लो। संशोधन कब हुआ इसमें? 2019 में। कब हुआ? 2019। हाँ, ठीक है। अब ये आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पर अभी जितना कराया वो सबको समझ आ गया चैप्टर?
Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक अपने पर्सनल लेवल पे भी आपको फ़ायदा होगा, अपने रोज में कोई भी सामान खरीदने में भी इसमें इस चैप्टर को पढ़ने से, और आपको चैप्टर कोर्स वाइज भी सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं हाईएस्ट वेटेज वाले का आपको पहले करा रही हूँ चैप्टर्स, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? आज का होमवर्क क्या दिया है मैंने आपको? क्या होमवर्क दिया आज का? इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, एक कोई इलेक्ट्रॉनिक, एक कोई खाने की चीज़, और एक कपड़े खरीदते समय, ठीक है। 3 चीज़ें खरीदते समय आप किन बातों का ध्यान रखोगे, ये आपने लिखना है, ठीक है। ओके मैम। चलो अब अटेंडेंस बोल दो। ये बेटा जो अब आ रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद क्यों आते हो आप लोग? पहले आने में क्या कोई सो रहे होते हो आप 11 बजे तक, इतनी देर देर से? फिर रोल नंबर 1 और अटेंडेंस सब बोल दीजिए। कोई अगर बीच में से चला गया तो उसको मैं अटेंडेंस नहीं देने वाली, फिर एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। रोल नंबर 1 कोमल। फिर बहाने मारते रह जाते हो कि मैम हम तो आए थे, हम तो आए थे, आपने नहीं लगाई। रोल नंबर 1 कोमल नहीं है, 2 सोनम नहीं है, 3 कोमल Present, नहीं, ma'am. 3 कोमल है। चलो 4 पूजा नहीं है, 5 कोमल। आज पहले आई की लेती हूँ, आई हमेशा बेचारे लास्ट तक रुकते हैं। 12th आई, रोल नंबर 1 कृतिका नहीं है, प्रेजेंट मैम। अच्छा प्रेजेंट, ठीक है। रोल नंबर 2 रेखा नहीं है, 3 महक नहीं है, 4 परमिता नहीं है, 5 अंजलि, Yes, ma'am. 6 खुशी नहीं है, 7 पूजा नहीं है, 8 आरती नहीं है, 9 पूनम, यस मैम। 10 मोनिका नहीं है, 11 पूजा नहीं, सॉरी 11 रूपा नहीं Yes, है, ma'am. 12 नेहा, Yes, ma'am. 13 प्रिया, Ma'am, Rupal. लगा दी। 12 नेहा, 12 रेखा नहीं है, 13 प्रिया नहीं है, 14 शिवानी, Yes, ma'am. 15 अंजलि नहीं है, 16 प्रियंका, Present, ma'am. 17 सिमरन, Yes, ma'am. 18 काजल, Yes, ma'am. 19 सपना, यस मैम। 20 शालू नहीं है, 21 कविता नहीं है, 22 नैन्सी, Present, ma'am. 23 नरगिस, Yes, ma'am. 24 सपना, 25 जूली, 26 कोमल, 27 रुखसाना। Yes, ma'am. एंड में आए हो, मैं फिर भी दे रही हूँ, ठीक है, आगे से टाइम पे आना। 29 सिमरन, सॉरी 28 सिमरन, 29 मिथिलेश नहीं है, 30 आमरीन नहीं है, 31 आफरीन नहीं है, 32 अक्कू नहीं है, 33 प्रीति, Yes, ma'am. 34 इशरत, यस मैम। 35 शहनाज, शहनाज है नहीं है, रूबी 36 नहीं है, एक मिनट, शहनाज तो नहीं है ना, रूबी नहीं, अंकिता 37 नहीं है, राहत 38 नहीं है, 39 नेहा नहीं है, 40 अदिति, Yes, ma'am. 41 प्रियंका, Ma'am, Khushbu 39. खुशबू 39, बेटा 12th आई बोल रही हूँ मैं। 41 प्रियंका नहीं है, 42 श्वेता
Yes, ma'am. जेबा 43, जेबा 43 नहीं है। शिवानी 44। Yes, ma'am. जिनकी लगी है एक बार देख लो। 1 रितिका, 5 अंजलि, 9 पूनम, 11 रूपा, 3 महक। ठीक है। Ma'am, मैं 16 roll number अंजलि. सो रहे थे, सो नहीं रही थी. बोल क्यों नहीं रहे थे फिर? सो नहीं रही थी. शालू को तो मैं दोबारा बोल रही हूँ। 1 रितिका, 3 महक, 5 अंजलि, 9 पूनम, 11 रूपा, 14 शिवानी, 15 अंजलि, 16 प्रियंका, 17 सिमरन, 18 काजल, 19 सपना, 22 मैम नैन्सी। 16 है मेरा, 15 नहीं है. हम्म हेलो मैम, 16 है मेरा, 15 नहीं है. 15 शिवानी होगी. 12th आई. बेटा मेरे पास यही रोल नंबर लिखे हैं, मैंने सीधा मॉड्यूल से लिए हैं। 27 रुखसाना, 33 प्रीति, 34 इशरत, 41 प्रियंका, 42 श्वेता और 44 शिवानी। ये बच्चे हैं बस, बाकी सारे एब्सेंट। ठीक है, कोई रह तो नहीं गया। अब जिनकी लग गई है वो एग्जिट कर जाओ। 12th जी फिर से बोल रही हूँ, रोल नंबर 1 नहीं है, 2 सोनम नहीं है, 3 कोमल है, 4 हाँ 3 कोमल लगा दी, 4 पूजा नहीं है, 5 कोमल नहीं है, 6 निकिता। अब निकिता एब्सेंट है, अब फिर बाद में ना बोलने मेरे को कि मैं तो थी। 7 कविता नहीं है, अफसाना, प्रेजेंट मैम. नम्रता, प्रेजेंट मैम. नितिका, साहिबा 11, 12 शालिनी, 13 अनुषा, 14 नीतू, 15 शोभा, 16 कुसुम, 17 रोशनी, 18 मोनिका, 19 सुमन, Yes, ma'am. 20 सपना, 21 मीनाक्षी, 22 कुमकुम, 23 प्रीति, यस मैम. 24 राखी, 25 चंचल, यस मैम. 25 चंचल, यस मैम. 26 सोनाली, 27 रूमा, 28 आशा, 29 पूजा, 30 अंशु, 31 मनीषा, यस मैम. 32 रिंकी, 33 सरिता, 34 शिवानी, 35 काजल, 36 मुस्कान, 37 शिवानी, Present, ma'am. 36 मुस्कान, Present, ma'am. 37 शिवानी, 38 अंजलि, 39 खुशबू। अभी थी 39 खुशबू, बोल रही थी ना, कहाँ गई? यस मैम. कहाँ है? नहीं है। वर्षा 40, 41 ma'am. 41 दीपिका, प्रेजेंट मैम. 42 निकिता, 43 नीरज, 44 भावना, 45 आंचल, मैम. 45 आंचल, 46 शाहीन, 47 सकीना, 48 इकरा, 49 मुस्कान, 50 प्रीति, Present, ma'am. 51 साबिया, प्रेजेंट मैम. 52 मुस्कान, 53 कशिश, 54 तबस्सुम,
55 आशियाना, Yes, ma'am. 56 जैनब, 57 साहिबा, 58 मानसी, 59 रोशनी, 60 जैस्लीन, 61 श्रुति, 62 निधि, Present, ma'am. 62 निधि, 63 सुजाला, Yes, ma'am. 64 काजल, 65 अदिति, 66 कशिश, Present, ma'am. 67 देविका, Yes, ma'am. 68 नेहा। Present, ma'am. Ma'am, 64. शाहीन, परवीन, अभी कैसे ज्वाइन किया? खत्म हो गया पीरियड शाहीन? ये कोई टाइम है आने का? कौन रह गया? 64 64. काजल, ठीक है। और कोई रह गया? मैं बार बार पूछती हूँ तब आप लोग बोलते नहीं, बाद में ग्रुप पे मैं भी थी शुरू हो जाता है। 3 कोमल, 8 अफसाना, 9 नम्रता, 19 सुमन, 23 प्रीति, 25 चंचल, 31 मनीषा, 33 सरिता, 36 मुस्कान, 40 वर्षा, 41 दीपिका, 44 भावना, 50 प्रीति, 51 साबिया, 55 आशियाना, 62 निधि, 63 उजाला, 64 काजल, 66 कशिश, 67 देविका, 68 नेहा। यही है, इसके अलावा बाकी सब एब्सेंट हैं। कोई और है तो बता दो। ठीक है, किसी का अगर मिस हो गया, ये वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को ग्रुप पे डालो, मैं भी लगा दूंगी। इसके बाद नहीं लगाऊंगी मैं, बाद में शाम तक मुझे रिप्लाई मत करना। फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लो और वो डाल दो, नहीं तो नॉर्मली डाल दो, बट अभी जस्ट डालो अगर कोई रह गया तो ग्रुप पे। क्लास ओवर हो गई है।